प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे किया जाता है। इसमें एक बेटा दिया है सेट a इज इक्वल टू r माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू r माइनस g1 और फंक्शन दिया है f सच दैट a टू b f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज 1 एंड अनटू जस्टिफाई योर आंसर। अब इसको ये कह रहा है कि इज f11 एंड अनटू, क्या ये 11 और अनटू है, इसका जस्टिफाई करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए। अब बेटा यहां ये दिया है कि f सच दैट a टू b, तो यहां से 1 के लिए सबसे पहले देख लें हम 1 तो 1 के लिए हमें x और y दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे और वो भी डोमेन के अंदर। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, तो f(x) कितना होगा, f(x) बेटा कितना दिया है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। fy कितना हो जाएगा बेटे, fy हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3। नाउ f(x) is equal to fy, this means x minus 2 upon x minus 3 is equal to y minus 2 upon y minus 3। अब इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2। अब यहां से देखिए क्या आता है, x का y में एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2x माइनस 3y प्लस 6। अब यहां से देखिए एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है यहां से बेटा देखिए माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3y। तो यहां से देखिए क्या आता है माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2y। तो यहां से निकल के क्या आ रहा है माइनस x इज इक्वल टू माइनस y, दिस सिंपल्स x इज इक्वल टू y। इसका अर्थ हो गया कि अगर f(x) इज इक्वल टू fy है तो निकल के रिजल्ट क्या आया x इज इक्वल टू y, दिस सिंपल्स f इज 1 f इज 1। अब आप आगे देखिए नेक्स्ट ऑन देखो कैसे किया जाएगा।
ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे बी के अंदर, कोडोमेन के अंदर, लेट y बिलोंग्स टू बी। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो यहां से देखिए क्या आता है, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब इन दोनों में बेटा हम x कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये किस में बिलोंग करेगा, जो आया है ये बिलोंग करेगा इसमें ए। अब यहां से बेटा x की वैल्यू तो निकल गया, तो f(x) कितना होगा, अब देखिए नाउ f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू जो निकल के आया इसमें हम पुट कर देंगे, f(x) इज इक्वल टू आएगा 3y माइनस 2, तो हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2। x की वैल्यू रखना है यहाँ, माइनस 2 अपॉन x की वैल्यू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे कैसे क्या होगा। f(x) इज इक्वल टू, यहाँ बटे 1 कर दीजिए, यहाँ भी 1 कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा रिजल्ट, 3y माइनस 2 माइनस 2 y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा बेटा, 3y माइनस 2 माइनस 3 y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब देखो बेटा ये चीज़ है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या आता है हमारा रिजल्ट, f(x) इज इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन, यहाँ से 3y माइनस 2 माइनस 3y और प्लस 3। अब देखिए यहाँ से क्या आता है, ये बेटा कैंसिल हो गया, 3y माइनस 2y y अपॉन
यहाँ देखो 3y माइनस 3y ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 1 यानी y, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गया बेटा y। दिस मीन्स एफ इज ऑन टू। हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जस्टिफाई योर आंसर। तो एफ इज ऑन टू भी हो गया, बाइजेक्टिव हमें नहीं प्रूव करना था, बस 1 1 और ऑन टू दिखाना था, इसलिए हम एफ इज ऑन टू हो गया, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। ये हमें लिखना नहीं था, तो इसको आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, कोई नहीं। इस तरह से हमारा हो गया।